रूस यूक्रेन तनाज़े में बीबीसी उर्दू के फेसबुक लाइव में खुशामदीद। मैं हूं कोमल फारूक। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट्स पर। रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें इस बाहमी नतीजे पर पहुंची हैं कि शहरियों को बाहिफाजत निकाला जा सके। इसके अलावा इस वक्त यूक्रेन के अंदर रूस ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है और इस हमले के नतीजे में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथी बिलाल मुगल। बिलाल, हमें ये बताएं कि इस वक्त पावर प्लांट की क्या सूरत हाल है। कोमल, रात को काफ़ी देर से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला हुआ था, जिसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि कहीं ये चेरनोबिल की तरह का या फुकुशिमा की तरह का सानहा ना बन जाए। लेकिन बाद में ये मालूम हुआ है कि वो आग न्यूक्लियर रिएक्टर से काफ़ी दूर लगी थी। अब सिचुएशन इस तरह से है कि वो पावर प्लांट यूक्रेन के हाथ से निकलकर रूसी कब्जे में मौजूद है। ताहम इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का ये कहना है कि यहाँ से अभी ताबकारी के अखराज का ख़तरा मौजूद नहीं है। अच्छा, थैंक यू सो मच बिलाल। अच्छा बिलाल, हमें ये बताएं कि इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के बाहर रूसी अफवाज का 64 किलोमीटर पर मुश्तमिल काफिला खड़ा हुआ है। इस काफिले को किस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं? देखिए, ये 64 किलोमीटर्स का जो काफ़िला है, ये 64 किलोमीटर एक बहुत बड़ा रकबा होता है। तो इस पे जब ये काफ़िला फैला हुआ है, इसमें टैंक्स भी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, दूसरा साजो सामान है। तो इतने बड़े पैमाने पर जब आप फ़ौजी नकलो हरकत करते हैं तो लॉजिस्टिक्स के रसद के नकलो हमल के मसाइल आते हैं। अब उसमें बरतानवी वजारत दिफा के और दीगर ज़राए के मुताबिक उनको जो है वो कुछ मशीनों की ख़राबी का सामना है, कुछ गाड़ियों की ख़राबी का सामना है, और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें तो ये काफ़ी, देखें, ये तंग रास्ते हैं ना। यहाँ पे अगर इतनी बड़ी तादाद में जब फ़ौजियों की नकलो हरकत होगी तो रोड्स के जैम होने का भी ख़दशा मौजूद था, और वो पूरा हुआ है। और उसके अलावा देखें, किसी भी फ़ौज को टारगेट करने का सबसे आसान जो वक्त होता है वो तब होता है जब वो मूवमेंट कर रही है। तो इस हवाले से यूक्रेन की फ़ौज की जानिब से जो मज़ाहमत है उससे इनको काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए ये इसकी पेशकदमी उतनी तेज़ नहीं है जितनी शुरू में थी। अच्छा बिलाल, हमें ये बताएं कि इस वक्त यूक्रेन का कितना हिस्सा जो है वो रूस के कंट्रोल में है? जब हमने यहाँ पे आज कुछ मैप्स बनाए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि खैरसून का जो पोर्ट सिटी है ये अब रशिया के कब्ज़े में चला गया। मैरियोपोल का मुहासरा जारी है, जिसकी तरफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, क्योंकि यहाँ पे बहीरा अस्वद और बहीरा अज़ोफ में रूस के जो है वो बहरी जंगी जहाज़ पहले से मौजूद हैं। अगर ये कॉरिडोर सिक्योर हो जाते हैं पूरे, जो कि यहाँ से हो गए, तो रूस के लिए काफ़ी आसान होगा कि वो आगे की तरफ बढ़े। और जिसका हमने आज मुजाहिरा ये देखा है कि अगर आप यहाँ पे हमारा मैप चेक करें, यहाँ से जो है जब मेलिटोपोल से वो आगे बढ़े तो ये जो आज का पावर प्लांट था, ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट, वो इस जगह पर वाक़ है। और वो देखें कि अब जो है वो उनके कब्ज़े में जा रहा है। और इसी तरह से मैरियोपोल को भी उन्होंने मुहासरे में लिया, तो यहाँ से उनके लिए ये पूरा इलाका काबू करना बहुत आसान हो जाएगा, जिसके बाद वो अपनी बहरी फोर्सेस को यहाँ पे अच्छी तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा बिलाल, हमें हमारी ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल मौसूल हुए थे। तो आयशा ने यूट्यूब पर हमसे ये सवाल किया कि ये जो जंग जारी है इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के इस हवाले से कोई अस्करी असरात तो पाकिस्तान पर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कोई किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, और हम यूक्रेन और रूस के मामले में गैर जानिबदारी का भी मुजाहिरा करें। लेकिन पाकिस्तान अपनी गंदम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रूस से इम्पोर्ट करता है और यूक्रेन से इम्पोर्ट करता है, क्योंकि हम गंदम के मामले में खुद कफ़ील नहीं है अभी तक, तो हम लोगों को जो है वहाँ से दरामद करनी पड़ती है। अब यूक्रेन पर हमले के बाद से जो है वो गंदम की आलमी मंडी में जो है वो कीमत बहुत बढ़ रही है। अच्छा, इसका हमारे ऊपर इस तरह से असर पड़ेगा, डॉलर की कीमत हमारे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से तेल की कीमत आज $120 तक पहुंच चुकी है आलमी मंडी में। अच्छा, हम रूस से तेल नहीं ख़रीदते, हम जो है वो अरब ममालिक से तेल ख़रीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो एक, आपकी गंदम की कीमत बढ़ी, दूसरा आपकी तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, और तीसरा उस गंदम को जिन जहाज़ों से लेके आया जा रहा है, जिन ज़राए से लेके आया जा रहा है, उनके ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान को इस हवाले से असरात का सामना। एक और सोशल मीडिया यूज़र ने हमसे ये सवाल किया कि क्या इस जंग के नतीजे में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकती है? इसका आसान अल्फाज में जवाब दें तो नहीं फ़िलहाल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के छिड़ने के लिए ज़रूरी है कि नेटो या अमेरिका का बराह रास्त फ़ौजी तसादुम हो रूस के फ़ौजियों के साथ, जो कि अभी मुमकिन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि नेटो और अमेरिका दोनों ने कहा है कि हम लोग अपने फ़ौजी यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। और अगर हम देखें कि नेटो इत्तेहादियों में से 5 ममालिक ऐसे हैं जिनकी रूस के साथ सरहद लगती है,
पोलैंड, लेटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और नॉर्वे। इन पांचों के साथ रूस का बराह रास्त तसादुम नहीं हो रहा। अगर इनमें से किसी मुल्क के साथ होता है तो उसको पूरे नेटो पे हमला तस्वुर किया जाएगा और ऐसी सूरत में इस तनाज़े के बहुत बढ़ने के इम्कानात हैं। थैंक यू सो मच बिलाल। अगर आप लोगों के ऐसे ही कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विज़िट करें हमारा लाइव पेज। और फ़िलहाल BBC उर्दू के लाइव से इतना ही। बहुत शुक्रिया।